भारत कितना भाग्यशाली देश है कि भारत के भाग्य रेखा पर भागवत चल रहे हैं और इसी भागवत के कारण भारत की पहचान विश्व में चल रही है। विश्व में भारत जो है हिमालय के मुकुट की तरह चमक रहा है, दमक रहा है। भारत की पहचान आज जो विश्व में बनी हुई है वह भागवत के कारण ही बना हुआ है। भागवत का शाब्दिक अर्थ है, भागवत का नया अर्थ है, नई खोज है मेरी कि भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। भा गौ वो तो, भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, वो से वैराग्य, तो से तप। पहला अक्षर जो भागवत शब्द में आता है वह है भौ, और भौ का अर्थ होता है भक्ति। और भक्ति का अर्थ यह होता है कि जहाँ पर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, वहाँ से और परमात्मा के पायदान तक पहुँचना भक्ति है। और भागवत शब्द में दूसरा अक्षर आता है गौ। गौ का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा को देखना। परमात्मा को देखना ही ज्ञान है। और तीसरा अक्षर आता है भागवत में वो का अर्थ होता है वैराग्य। और जब आप परमात्मा में पहुंच गए तो आपकी सारी संस्कृति, आपके सारे विचार, आपके सारा उन्मूलन, आपका सारा अस्तित्व पीछे छूट गया और आप केवल परमात्मा में हैं और प्रेजेंट है, उपस्थित हैं। आप परमात्मा को देख रहे हैं, आप परमात्मा के सानिध्य में हैं और आप परमात्मा के अस्तित्व में ही खड़े हैं। वो है वैराग्य। भागवत शब्द में अंतिम अक्षर आता है तो का अर्थ होता है तपस्या। जब आप परमात्मा में पहुंच गए तो परमात्मा के साथ आप एकाकार हो गए, एकत्व हो गए, पर आप तो परमात्मा ही हो गए। जब परमात्मा के साथ आप एकाकार हो रहे हैं तो आप परमात्मा ही हैं। उस क्षण आप परमात्मा ही हैं। परमात्मा और आप में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एकाकार हो गए। वो है तप। और जब आपकी तपस्या पूर्ण हो जाती हैं, पक जाती हैं, आपका ध्यान पक जाता है, वहाँ आपके चारों तरफ अमृत ही अमृत बरस रहा है। वहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, ज्ञान के झरने फूट रहे हैं, वहाँ अमृत ही अमृत बरस रहा है, राग ही राग उमड़ रहा है। आप आनंद ही आनंद में सारा अस्तित्व परोस रहे हैं। आनंद का उस क्षणों को आप आनंदित हो रहे हैं। तो आनंद के महाआगाज में आप जो आनंदित हो रहे हैं वह भागवत है। और जब भागवत आपका पक जाता है, आप भागवत से पुनः वापस आ जाते हैं तो आप धरा पे जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे आप समाधिस्थ हैं, वहाँ पे आप फिर जीवंत हो जाते हैं और फिर आप संसारी माया जाल में आप अपना दिनचर्या निभाते हैं। तो ये है भागवत। और भागवत है कहाँ? योग समाधि वाले जानते हैं। योग समाधि के पारखी लोग जानते हैं कि योग समाधि में क्या घटता है। जब दो बिंदु की बीच की दूरी, दो देशों की बीच की दूरी, दो वस्तुओं की बीच की दूरी, समान तमाम ब्रह्मांड की अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो ब्रह्मांड के बाहर जितना अस्तित्व, जितना अपार, जितना ब्रह्म है, उस ब्रह्म में ही परमात्मा है, उस ब्रह्म में ही धर्म है, उस ब्रह्म में ही निराकार है। और वहाँ जो ब्रह्म का निराकार स्वरूप, उसका साकार स्वरूप परमात्मा है, जो दिव्य प्रकाश के चकाचौंध में प्रकट रहा है। और वही दिव्य प्रकाश का चकाचौंध जब आपके मस्तिष्क में आकर धरोहर बन जाता है, तो जैसे राम के मस्तिष्क के चारों ओर जितना आभामंडल निर्मित हो रहा है, कृष्ण के पीछे जितना आभामंडल निर्मित हो रहा है, भगवान शंकर के पीछे जितना आभामंडल प्रकट हो रहा है, वह दिव्य प्रकाश का जो चकाचौंध है वह परमात्मा आने का, वह भागवत आने का प्रमाण है। और यही मैंने पाया है। जब मैं योग समाधि में होता हूँ तो मेरे मस्तिष्क के चारों ओर जो आभामंडल जितना प्रकटता है वह परमात्मा का प्रतिबिंब आकर प्रकट रहा है। तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा आने का यह मूल प्रमाण है। और मैं ही प्रमाण दे सकता हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में मैंने परमात्मा को खोजा है और पाया है। जब मैंने परमात्मा को पाया है, भागवत को पाया है, तो मैं आपके कदमों में अपने शब्दों को परोसना चाहता हूँ कि परमात्मा ब्रह्मांड के पार ब्रह्म में छिपा हुआ है और उसको केवल योग समाधि के द्वारा ही प्रकटा जा सकता है। वह आप में आ सकता है और तभी आप संत बन पाएंगे।
योगी बन पाएंगे। योगेश्वर आप तभी बन पाते हैं और जब परमात्मा का प्रतिबिंब आप में आ जाता है। यही भागवत है। भागवत का अन्य अर्थ और कुछ नहीं है। भागवत यही है, परमात्मा का शाब्दिक रूप ही भागवत है। तो इस भागवत को मैं भारत के भाग्य रेखा पर पुनः छाने के लिए भागवत का ओह भाग्य आपके कदमों में, आपके सानिध्य में रखना चाहता हूँ। अपनी वाणी को यहीं पर विराम रखता हूँ। धन्यवाद।